जब लक्ष्य निर्धारित हो और हौसले बुलंद हो, दृढ़ संकल्पित कोई व्यक्ति हो तो कोई भी सपना हो उसे पाया जा सकता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बगही भेलवा गांव की बेटी ने बड़ा कमाल किया है। इंटरमीडिएट आर्ट्स में टॉपर लिस्ट में 5वें स्थान पर उनका नाम आया है और जिले ही नहीं पूरे राज्य भर में वो चर्चा में आ गई है। फ्रेम में आपको वो दिख रही हैं, बगल में उनके पिताश्री है और उनके बगल में इनके चाचाश्री है। तो सबसे पहले उस लड़की से ही बातचीत करते हैं, परिचय जानते हैं, उसके बाद संघर्ष की क्या कहानी रही और आगे क्या कुछ करना है उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, ये सारी जानकारी आप बता दें। मेरा नाम तनु कुमारी है, मैं बगही भेलवा की रहने वाली हूँ। मेरा ज़िला पूर्वी चंपारण है। मैंने अपनी पढ़ाई गांधी उच्च विद्यालय भेलवा सर्किल से किया है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मणिभूषण सिंह है और मेरी मम्मी का नाम सुनीता देवी है और मेरे पापा किसान है और मेरी मम्मी एक गृहिणी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुल मिला के आपको कितना नंबर आया है और कितना परसेंट आया है और रैंक भी बता दीजिए। मेरा नंबर 468 है, 93% मेरा नंबर है और स्टेट में मेरा 5वां रैंक है और डिस्ट्रिक्ट में मेरा पहला रैंक है, फर्स्ट रैंक। उम्मीद था पहले से कि मतलब परीक्षा उस हिसाब से देने के बाद लगा था कि टॉपर लिस्ट में आएंगे? हाँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। मुझे मतलब उम्मीद था कि टॉपर वेरिफिकेशन से कॉल आएगा। मैं बार बार उसका डेट भी चेक करती रहती थी कि हाँ होगा, आएगा टॉप कॉल, मुझे मतलब उम्मीद थी इस चीज़ की। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइएगा कि सब्जेक्ट में आपने आर्ट्स क्यों चुना और आपकी जो पूरी पढ़ाई हुई है क्या घर पे रह के ही हुई है या आप बाहर से आपने पढ़ाई किया या ऑनलाइन कहीं से पढ़ाई किया है, वो जानकारी भी दें। नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी घर पे ही की है, सेल्फ स्टडी से की है और यूट्यूब से की है और मैंने NCERT बुक्स खुद से ही पढ़े हैं, खुद से अपना नोट्स हैंड राइटिंग हर चीज़ मैंने खुद से किया है, सेल्फ स्टडी किया है। और आर्ट्स लेने के पीछे मेरा मकसद है कि मुझे आगे चल के UPSC की तैयारी करना है हिंदी मीडियम से, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। अच्छा, UPSC का जो ये सवाल है, कई बार होता क्या है कि टॉपर जब आ जाते हैं बच्चे तो कहते हैं, तो पहले से दिमाग में था या अभी लगा कि अब अच्छा नंबर आ गया है तो अब मुझे UPSC करना चाहिए? नहीं, मेरे पहले से ही मैंने सोच रखा है, लेकिन अभी मेरा नंबर इतना अच्छा है तो मुझे और भी ज़्यादा इस चीज़ कहती है कि हमको करना ही करना है। अब आते हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे कि आपने बताया कि NCERT से आपने पूरी पढ़ाई की है। कितना देर पढ़ना चाहिए एक विद्यार्थी को? आपने कितना देर पढ़ाई किया या क्या फैक्टर होता है कि आदमी टॉपर हो सकता है, अच्छा मार्क्स ला सकता है? पहले तो मैंने 6 से 8 घंटे में मैक्सिमम पढ़ती थी। मेरा डेली रूटीन था कि सुबह में मैं जितना पढ़ती थी सब नोट्स जितने थे मैंने खुद से बनाए थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने खुद से लिखे थे और बस सुबह उठ के मैं बस वहीं सब रिवीजन करती थी और मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव देखकर पढ़ाई की है। अच्छा, अब ये बताइए कि महसूस कैसा हो रहा है? एक अब चूँकि एक बड़ा जवाबदेही भी होता है जब आदमी टॉप करता है या अच्छा नंबर आता है, तो ये जिम्मेवारी आगे के लिए तैयार है? UPSC के लिए पूरी तरीके से अब लगन के साथ लग जाना है? जी, अब आगे UPSC के प्रिपरेशन करना है पूरा, उस चीज़ का मतलब उसमें पूरा मुझे अपना 100% देना है, पूरा अपना मेहनत ईमानदारी से करना है उसमें। खूब बधाई मिल रहा है, लोग संपर्क कर रहे हैं? जी, बहुत मतलब जब से मैं टॉपर वेरिफिकेशन से कॉल आया तब से ही बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं और मम्मी लोग पापा लोग सबको ही बहुत बधाई दे रहे हैं। एक आप सुझाव, जो बच्चे आगे चलकर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे तो जब पेपर लिखा जाता है उस समय क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेपर लिखते वक्त हमें मतलब ऐसी नहीं होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मतलब बहुत से बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं और उसमें थोड़ा सा होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हमको उसमें नोट करना चाहिए और उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, जिससे शिक्षक जो होते हैं जो हमारे कॉपी चेक करते हैं उनका पहला नज़र हमारे उसी चीज़ पे जाता है, तो वो एक अफेक्ट पड़ता है बच्चे का। मतलब सिलसिलेवार ढंग से वो पूरी तरीके से लिखना है ना। अब बगल में पिताजी हैं, सबसे पहले आपको बधाई हो। कैसा लग रहा है कि बेटी जो है स्टेट टॉपर हो गई है? उम्मीद था ये पहले से? जी, पहले से था। तो अब बगल में इनके चाचा हैं, प्रकाश सिंह काका जी हैं, काफ़ी यहाँ चर्चित भी रहते हैं। क्या लग रहा है पूरे अब एरिया भर से तो आपको बधाई आ रहा होगा, सब लोग संपर्क कर रहे होंगे, ये कैसा मोमेंट है आप लोगों के लिए? बिल्कुल, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का पल है और बहुत ही, जब से हम लोग जैसे वेरिफिकेशन में गई तब से उत्साह हम लोगों में था कि अब रैंक क्या आता है। सबको बुलाया गया था, बिहार से बहुत सब जगह से बच्चे और बच्चियों को बुलाया गया था, लेकिन ये नहीं था कि भाई रैंकिंग में किस स्थान पे मेरी भतीजी रह रही है। जैसे हम लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे कि रैंकिंग क्या है, तो पहले किसी ने बताया 9, बाद में हम लोग वेरीफाई किए तो 5वें स्थान पर पूरे बिहार में है और ज़िला में टॉप है। और मेरा है क्या कि हम हमेशा बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सम्मानित करते हैं। तो जब हम पहली बार इसको हम सम्मानित करने का मौका मिला, मैट्रिक में 414 नंबर लाई थी, प्रखंड टॉप की हुई थी,
तो पता चला कि मेरे घर की लड़की इतना पढ़ने में आगे है, क्योंकि सब काम घर के बाकी सारे कार्य को करते हुए ये पढ़ाई करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के भरोसे ही सिर्फ पढ़ाई ही करती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वो है कि घर का बाकी जो भी काम है वो भी कर लेती है बहुत बढ़िया से, और साथ में सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई भी करके आज ये हम लोग को पूरे बिहार में गौरवान्वित की है। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है बेटियों के लिए कि समय बदल गया है, लेकिन बहुत हद तक अभी भी समाज में समय बदला नहीं है लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। आपके घर की बेटी ने मान बढ़ाया है, ये अनुभव कैसा है? बहुत खुश, बहुत क्या बताए, इस खुशी को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। जितना हम लोग खुश हैं, पूरे परिवार पूरे रिश्तेदार में एक खुशी का माहौल है कि बेटा अगर कोई कामयाब होता है तो उसकी खुशी कुछ और होता है, लेकिन बेटी अगर आपको पूरे प्रदेश में अच्छा करके आपके परिवार और मान सम्मान को बढ़ाती है तो बहुत खुशी अंदर से फील होता है अपने आप को। तो इनका जो बैकग्राउंड है, चूँकि पिता किसान है, तो एक किसान की बेटी है और इस तरीके से बड़ी सफलता अर्जित कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मुझे लगता है ये भी रहता है बच्चों के बीच में कि जो पारिवारिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा नहीं आती है। बिल्कुल। रही बात मेरे बड़े भाई साहब की और इनकी पत्नी का, ये लोग बहुत सीधे लोग हैं। इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, खेती गृहस्थी करना और सिंपलिसिटी में ज़िंदगी जीना। लड़की हो या लड़का हो, कहीं से कोई अंतर नहीं है कि लड़की है तो इसको क्यों पढ़ाया जाए, लड़का है तो किसको क्यों पढ़ाया जाए। समान नज़र से देखते हैं और सिर्फ कोई टारगेट ये लोग सेट नहीं करता है कि तुमको यही करना है। डिपेंड करता है, इनको सुविधा है, घर है, लाइट है, सब चीज़ है, मोबाइल है जिस पे यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, कहीं से कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम मोबाइल क्यों देख रही हो, तुम क्या कर रही हो, कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, जिसका हम लोगों को आज फ़ायदा हुआ है। कोई बाउंडेशन ना इनके सर पे देना कि तुमको 95% लाना है, पढ़ना है भाई, तुमको पढ़ना है, बस इतना है। केयरिंग इतना ही हम लोग विशेष करके करते हैं। तो चलिए, किसान की बेटी, पूर्वी चंपारण जिला की बेटी, बिहार में स्टेट टॉपर लिस्ट में 5वें नंबर पर आकर पूरे ज़िला को जो है गौरवान्वित इन्होंने किया है। इसके लिए इनको ज़िले भर से बधाई आ रहा है। लगातार लोग जो है इनसे मिलने आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पे इनको बधाई मिल रहा है। तो ये थी इनकी संघर्ष की कहानी, इनकी सफलता की कहानी। साथ ही साथ इन्होंने सुझाव भी दिया है कि आगे चल के जो बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे उनको भी इसका लाभ मिले। लोकल 18 के लिए पूर्वी चंपारण से आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट।